हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था यूरेशियन टाइम्स के द्वारा, जिसके अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि AMCA जो है ये 5th जनरेशन फाइटर नहीं होगा, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ये मिस कर रहा है और इसको F-35 और J-20 की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये आर्टिकल लिखा गया है विजेंद्र के ठाकुर द्वारा, जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट हैं और इनको इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर्स फ्लाई करने का एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली ये आर्टिकल किसी नौसिखिए ने नहीं लिखा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, DRDO द्वारा कोशिश करी जा रही है CCS से 15,000 करोड़ के फंड्स के अप्रूवल की, जिसके बाद AMCA के प्रोटोटाइप को बनाना चालू किया जाएगा, जिसके बाद 2027 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो पाएगी और सर्विस इंडक्शन जो है ये 2032 से 2035 तक प्लान किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं AMCA की टाइमलाइन को क्रिटिसाइज करने के लिए, और वो फैक्चुअल है। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि AMCA की टाइमलाइन को कई बार पुश किया है। हमने खुद रिपोर्ट किया है कि 2025 में पहले फर्स्ट फ्लाइट होने वाली थी, फिर 2026 हुआ, अब 2027 बताया जा रहा है। और ये टाइमलाइन एडा और HAL के डायरेक्टर्स द्वारा दी जा रही थी। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा एडवाइस दी गई कि फॉरेन टाई अप्स भी यहाँ पर देखने चाहिए, ताकि अगर इंडिजिनस सिस्टम्स टाइमलाइन को स्लिप करें तो हमारे पास ऑल्टरनेट सिस्टम हो, जो कि एक्चुअली एक सही सजेशन था। यहाँ तक कि DRDO के जो चेयरमैन समीर कामत हैं, इनके द्वारा फरवरी में ये कहा गया था कि AMCA की फर्स्ट फ्लाइट को 7 साल लग सकते हैं और इंडक्शन को 10 साल लग सकते हैं आज से। तो 2035 का जो इंडक्शन बताया जा रहा है ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इस पॉइंट में जो क्रिटिसाइज किया गया है AMCA के प्रोग्राम को, ये गलत नहीं किया गया है, चीज़ों को तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर चीज़ों को काउंटर आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट इनका ये था कि AMCA जो है ये 4.5 जनरेशन फाइटर होगा, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लैक करता है। पहला सुपर क्रूज, दूसरा सुपर मैन्योरेबिलिटी और तीसरा सेंसर फ्यूजन। खैर, अभी तक जो रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से सेंसर फ्यूजन AMCA Mark 1 लैक नहीं करेगा। ये चीज़ तेजस Mark 2 में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। पर सुपर क्रूज और सुपर मैन्योरेबिलिटी ये 2 पॉइंट हैं जो कि AMCA Mark 1 लैक करने वाला है। ऑल्दो थ्रस्ट टू वेट रेशियो AMCA का काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन खाली थ्रस्ट टू वेट रेशियो से ही आप सुपर क्रूज अचीव नहीं करते। एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ट्रांसोनिक परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो GE F414 इंजन के साथ, जो कि 98 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होंगे, ये सुपर क्रूज नहीं कर पाएगा। सुपर क्रूज जो कि IR सिग्नेचर को रियर से कम रखने में मदद करता है, साथ ही साथ कम फ्यूल बर्न करते हुए ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा तेज़ी से तय करने में मदद करता है, ये AMCA लैक करेगा। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी F-22 रैप्टर में तो है ही, साथ ही साथ इवन 4.5 जनरेशन रफाल में भी है। और यहाँ तक कि ग्रिपिन E से भी ये चीज़ टेस्ट करी गई है। मैक 1.2 तक उसे सुपर क्रूज कराया गया था, जो कि अगेन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का ही एक वेरिएंट यूज़ करता है, जिसके साथ सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी अचीव करी गई थी। पर यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई थी ग्रिपिन के टेस्ट के दौरान कि ये कितने पेलोड के साथ सुपर क्रूज कर सकता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में सुपर क्रूज कर पा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। रफाल ऑप्टिमम पेलोड के साथ सुपर क्रूज कर सकता है, वहीं पर ग्रिपिन का क्लियर नहीं है। F-22 रैप्टर अपने इंटरनल वेपन बे में वेपन्स कैरी करता है, तो वहां भी कोई परेशानी नहीं है। वहीं पर बात करें F-35 की, तो F-35 हार्डली सुपरसोनिक फ्लाई करता है, तो सुपर क्रूज की बात बाद में आती है। तो क्योंकि IRST सेंसर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और स्टेल्थ के अगेंस्ट में ये कारगर साबित होते हैं, तो IR सिग्नेचर को सप्रेस करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है 5th जनरेशन फाइटर के लिए। और अगर एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज नहीं कर पा रहा है तो वो अपने IR सिग्नेचर को सप्रेस नहीं कर सकता पीछे की साइड से। तो ये इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है 5th जनरेशन फाइटर की। और फिलहाल के लिए ये AMCA Mark 1 में नहीं होने वाली है, F-35 में भी नहीं है, Su-57 के करंट वर्जन्स में नहीं है, साथ ही साथ J-20 में नहीं है और KF-21 बुरामे में भी नहीं होगी। ऑल्दो J-20 में नए WS-15 इंजन के साथ ये चीज़ प्लान करी जा रही है कि ये सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। तो सुपर क्रूज के लिए ड्रैग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर थ्रस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्योंकि J-20 में जो थ्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसा मानकर चला जा रहा है कि J-20 जो WS-15 से पार्ड होंगे, ये सुपर क्रूज करने में सक्षम होंगे। बाकी अगली कैपेबिलिटी की जो बात करी गई है, ये सुपर मैन्योरेबिलिटी की करी गई है, जिसके अंतर्गत जो AMCA है इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है। AMCA Mark 1 की बात कर रहे हैं। वहीं पर जो F-22 रैप्टर है और Su-57 है, ये थ्रस्ट वेक्टरिंग
इंजन्स को यूज़ करते हैं जो कि उन्हें सुपर मनूवरेबल बनाते हैं। बाकी फ्लाइट कंट्रोल्स डेफिनेटली इसमें हेल्प करते हैं। तो ये क्लोज कॉम्बैट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मार्क 1 में डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होगी, ना ही ये F-35 में है, ना ही ये KF-21 बुरामे में है, ना ही ये J-20 में फिलहाल के लिए है। WS-15 के साथ ऐसा माना जा रहा है कि थ्रस्ट वेक्टरिंग J-20 में आ सकती है। तो अगर हम ट्रू सेंस में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें जो कि 5th जनरेशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे चेक करता है, तो इसमें फिलहाल के लिए एकमात्र एक्टिव एयरक्राफ्ट सामने आता है और ये F-22 रैप्टर है। इवन Su-57 भी सारे पॉइंट्स को चेक मार्क नहीं करता है। तो F-35 से लेकर J-20 और Su-57 फिलहाल के लिए आप इन्हें 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट कह सकते हैं और इसी कैटेगरी में आपका AMCA भी आएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें AMCA Mark II में खाली इंजन को चेंज करने से चेंज हो सकती हैं। अगर एक ज़्यादा थ्रस्ट वाला इंजन यूज़ किया जाता है थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ, तो सुपर क्रूज और सुपर मनोवरेबिलिटी इन दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ से सॉर्ट किया जा सकता है। बाकी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए उनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है और इस चीज़ से हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग टाइमलाइन इसीलिए मीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये रियलिस्टिक नहीं है और ये चीज़ हम कई प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं। कावेरी इंजन से शुरुआत करें तो लिमिटेड बजट और बिना किसी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे द्वारा प्लान किया जा रहा था एक सोफिस्टिकेटेड जेट इंजन बनाना जो कि हमने पहले कभी नहीं बनाया और कोशिश ये थी कि उसे LCA-30 में लगा दिया जाएगा और ये इंजन आज तक जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी जा रही थी उसको अचीव नहीं कर पाया। इसके बाद LCA-30 के प्रोग्राम की बात करें तो इसमें भी अनरियलिस्टिक टाइमलाइन और एक्सपेक्टेशंस रखी गई, इसलिए इतना डिले यहाँ पर देखा गया। फिर उसके बाद AMCA के प्रोग्राम में भी हमारी जो अप्रोच है कि एक बार में सोफिस्टिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर बना देंगे, ये अगेन प्रैक्टिकल नहीं है। हमको यहाँ पर कोरिया को एज एन एग्जांपल देखना चाहिए। इनके द्वारा पूरी फॉरेन हेल्प ली जा रही है, उसके बाद भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को ही बनाने का प्लान किया जा रहा है पहले फेज में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाद में KF-21 बुरामे के 5th जनरेशन वर्जन निकलकर सामने आएंगे, लेकिन वो पहले 4.5 जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन में इस प्लेटफॉर्म को मास्टर करना चाह रहे हैं और ये एक सक्सेसफुल अप्रोच है। तो अगर AMCA Mark 1 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ही होता है तो इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। ये अपने 4.5 जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन में भी जो प्रेजेंट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो ये अप्रोच बिल्कुल सही है और इस चीज़ को लेकर डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो खत्म करने से पहले F-35 को डिस्कस कर लेते हैं। तो F-35 जो फाइटर है ये एक मल्टी रोल फाइटर है, लेकिन मेनली इंटरडिक्शन रोल के लिए है, यानी कि एनिमी लाइंस को क्रॉस करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, सीड और डेड जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए है, जहां पर इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांस एवियोनिक्स का फायदा उठाया जा सकता है। तो सुपर क्रूज और सुपर मनोवरेबिलिटी ये F-35 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है, लेकिन जब बात आती है F-22 रैप्टर की तो ये एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। बाकी Su-57 भी एयर सुपीरियरिटी कम मल्टी रोल फाइटर है। सेम चीज़ AMCA के साथ भी एक्सपेक्ट करी जाती है। तो वहाँ पर सुपर मनोवरेबिलिटी और सुपर क्रूज ये दोनों कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।